जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। देखिए, आपको आगामी माने इस साल 2026 में बहुत सारा एग्जाम आने वाला है। उन सभी एग्जाम को देखते हुए हमने आप लोग का 20 मिनट का एक सीरीज चालू किया है। 20 मिनट का सीरीज से आपको जो हम लोग 2-3 घंटे तक क्लास करते हैं, उसे मात्र 20 मिनट में हम एक लेसन समाप्त करने का प्रयास करेंगे। इसलिए जितना भी आगामी एग्जाम आने वाला है, उन सब के लिए बेहतर कॉन्सेप्ट आपको यहाँ मिलेगा। अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखिए बाबू, आज की क्लास हम लोग का है सदिश और अदिश। सदिश और अदिश की अगर हम बारे में बात करें बाबू, तो आप जानते हैं सदिश में क्या कहते हैं, जिनमें दिशा और परिणाम दोनों हो उसे हम सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनमें दिशा और परिणाम दोनों हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं। हम लोग कन्फर्म है। अदिश, जिनमें केवल परिणाम हो, दिशा नहीं हो, उसे अदिश कहते हैं। पहला प्रश्न। दूसरा का उसके बाद हम लोग को अब ध्यान देना होता है कि सदिशों का अगर निरूपण की बात करेगा बाबू, तो हमें ए वेक्टर से निरूपण करते हैं। देखिए, इस प्रकार से ऊपर चिन्ह लगाकर निरूपण करते हैं। समझ गए ना? कोई परेशानी की बात यहां तक भी नहीं है। अगला बात है कि सदिशों के अगर मात्र एक सदिश का परिणाम निकालना है, तो एक सदिश का परिणाम निकालने के लिए हम उसको ऊपर सिर्फ मॉड में ला देंगे, तो ये परिणाम का रूपांतर कर देता है, परिणाम बताना शुरू करता है। दूसरी बातें हो गई। और सबसे प्रमुख अब सदिशों का बीजगणितीय नियम से है। यहां से हम लोग का बेहतर प्रश्न की ओर चलते हैं, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। सदिशों का अगर हम बात करेंगे कि त्रिभुज का बीजगणितीय नियम दो प्रकार का होता है, जिसमें हम आप लोग को सिर्फ जोड़ने और गुणा करने के बारे में ही बात करेंगे। अगर हम दो सदिशों का त्रिभुज नियम पे जोड़ने का बात करें और वहां पर आपको परिणाम निकालने कहेगा, तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाती है। कब? जब हम लोग त्रिभुज नियम की बात करेंगे तब की बातें हैं। जब हम त्रिभुज नियम की बात करेंगे तब की बातें हैं। लेकिन यही बात अगर हम करें, भैया सदिशों का जो गुणनफल है ना, एक चतुर्भुज का बताइए, चतुर्भुज का नियम के अनुसार। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब चतुर्भुज के नियम के अनुसार पूछेगा, नहीं तो आपके बीच में कोण दे दे, कोण देने के बाद आपसे पूछे, तो वहां पर परिणाम का एक अलग फॉर्मूला होता है बाबू। परिणाम बराबर होता है रूट ए वेक्टर के स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस बी वेक्टर के स्क्वायर कीजिएगा प्लस 2ab cos थीटा। समझिए ना, 2ab cos थीटा। अगर एक जगह और देखिएगा, मान लिए आपके पास यहां प्लस का है, तो कभी कभी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी आप लोग के बीच में दिया हुआ रहता है, तो वहां पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां माइनस कर दीजिएगा, माइनस 2ab cos थीटा। क्या बाबू? माइनस 2ab cos थीटा कर दीजिएगा, तो हमारा ये माइनस का परिणाम निकल जाती है। जबकि योग का परिणाम कहेगा आपको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां से आपका एग्जाम में प्रश्न पूछी गई है, कोई परेशानी की बात होना नहीं चाहिए। आगे की ओर अगर हम बात करें आप लोग के बीच में, तो देखिएगा, दोनों सदिश के बीच में एक कोण रहता है। क्या रहता है बाबू? कुछ ना कुछ कोण रहता है। 0 डिग्री भी कोण हो सकती है, उससे ज्यादा भी कोण हो सकता है। दो सदिशों के परिणामी का परिणाम कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, ना ही वो ऋणात्मक होता है। ध्यान दीजिएगा, दो सदिशों का परिणाम कभी शून्य भी नहीं हो सकता है, और ना ही तो कभी वो ऋणात्मक में भी नहीं जा सकता है, अर्थात धनात्मक होता है। ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनती है। ये बात क्या बनती है? आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनता है। कोई परेशानी की बातें नहीं होनी चाहिए। अगली बात अगर हम आपके बीच में करें, तो a प्लस बी तो हमने निकाल लिया, अब माइनस भी हम लोग चल लिए परिणामी को ना। लेकिन अगर आपसे कहेगा भैया हमें इस बात की जानकारी दे दीजिए, हमें इस बात की जानकारी दे दीजिए कि आपके जो परिणाम जो आप निकाल रहे हैं, अगर कहेगा कि जब तीनों सदिश बराबर हो, आपसे पूछा हुआ प्रश्न बाबू, ए वेक्टर बी वेक्टर और परिणाम तीनों बराबर कहेगा, किस कोण पर हमेशा रखें कि तीनों बराबर हो जाता है? तो 120 डिग्री पर। कितना पर बाबू? जब कोण का मान 120 डिग्री रहेगा, तो आपको समझना है कि दोनों सदिश और परिणाम तीनों आपस में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। कब? जब थीटा कोण का मान 120 डिग्री रहेगा तब। अब बात करते हैं मैक्सिमम का। आर मैक्सिमम की अगर हम बात करें, मैक्सिमम की बात करते हैं कि कहां पर सबसे ज्यादा होता है। तो अगर कोण का मान 0 डिग्री हो जाए, तो हमारा सबसे ज्यादा होगा, आर मैक्सिमम हो जाएगा।
तो कब क्या होगा बाबू, मैक्सिमम होगा। तो ए प्लस बी हमें कब आएगा, जब कोण का मान 0 डिग्री होगा तो हमें ए प्लस बी आ जाएगा। वही अगर कहेगा परिणाम मिनिमम कब होगा, सबसे कम कब होगा, जब सबसे कम की बात करेगा तो ध्यान दीजिएगा, हम दोनों सदिशों के बीच का कोण 180 डिग्री हो जाएगी ना, तो सबसे मिनिमम हो जाएगा, यानी a माइनस बी क्या होगा बाबू, a माइनस बी हो जाएगा। कोई परेशानी की बात यहां तक नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट आप लोग के बीच है सदिशों का गुणनफल। क्या है बाबू, सदिशों का गुणनफल। अगर हम सदिशों का गुणनफल के बारे में बात करें तो आप लोग को ध्यान देना है कि सदिशों का गुणनफल, दो सदिश ए और बी आपके बीच में दिया हुआ रहेगा और दोनों सदिशों के बीच का कोण अगर अल्फा दे दे, क्या दे दे बाबू, दोनों सदिशों का बीच का कोण अगर आपके बीच में अल्फा दे दे तो आपसे पूछेगा पहला पॉइंट, दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल। जब दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल कहेगा तो याद रखने का तरीका बाबू, सदिशों का सदिश गुणनफल तो स बनता है यश से, तो यहां पर देखिएगा कि साइन का प्रयोग होगा। किसका होगा, साइन का प्रयोग होगा, साइन का प्रयोग होगा। कब, जब सदिशों का सदिश गुणनफल कहेगा तब हम लोग साइन का प्रयोग करेंगे। देखिएगा इसमें सबसे पहला बात कि जब सदिशों का सदिश गुणनफल को अगर दर्शाने की बात करेगा तो आपको कहना है कि हम क्रॉस का प्रयोग करते हैं। किसका, क्रॉस का प्रयोग करते हैं। देखिए आपके बीच में हमने क्रॉस का प्रयोग किया है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब करेगा, आपसे प्रश्न आंसर पूछेगा तो उसको कहिएगा ए बी साइन अल्फा, ए बी साइन अल्फा एन कैप। अब कहेगा एन कैप क्या है बाबू, तो लंबवत 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 तल का दिशा है। लंबवत तल का क्या है, लंबवत तल का दिशा है। लंबवत तल का दिशा पूछेगा तो आपको कहना है एन वेक्टर। जब सदिश निकाल रहे हैं बाबू तो सदिशों का सदिश गुणनफल जब हम कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो दिशा भी तो बताएगा ना। सदिश का काम है परिणाम के साथ साथ दिशा बताना, तो हमें दिशा बता रही है। क्या बता रही है, दिशा। अगला पॉइंट की ओर चलिएगा। अगर आपसे कहेगा अदिशों दो सदिशों का अदिश गुणनफल, तो सबसे पहले यहां पर हम प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को सूचित करते हैं। देखिए यहां पर हम आपको बीच में किए हैं, डॉट प्रोडक्ट सूचित किए हैं बाबू। फार्मूला होता है ए बी कॉस अल्फा, ए बी कॉस अल्फा। ए बात आपको ध्यान रहेगा कि ए बी कॉस अल्फा फार्मूला होता है, एगो ए बी साइन अल्फा होता है, लेकिन कहां पे होता है, तो आपको हम याद करवाएं, जब सदिश स से सदिश होता है ना बाबू, तो यस का मतलब होता है स। जब सदिशों का सदिश गुणनफल कहेगा तो साइन का प्रयोग करेंगे, और जब अदिश कहेगा तो हम कौस का प्रयोग करेंगे। इस बात को ध्यान देना है, समझ गया ना। अगला बात की ओर चलिएगा। अगला पॉइंट आपके बीच अगर आता है इस प्रकार से कि 3 लाइन आपको दिया हुआ रहेगा, समझिए ना। समकोणीय एकांक सदिश में आपको कह दिया है कि ए वेक्टर बराबर 3i 4 जे कैप 5 के कैप है। तो आपको यहां पूछेगा कि जेड अक्ष जो है पहला आई कैप, देखिए आपसे कहेगा एक्स अक्ष का परिणाम क्या दर्शा रहा है। एक्स अक्ष का परिणाम आपसे पूछेगा कि एक्स अक्ष का परिणाम बताइए बाबू, परिणाम। तो आपको कहना है कि एक्स अक्ष का जो परिणाम है वो 3 दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, 3 दर्शा रहा है। बाई अक्ष पूछेगा, बाई अक्ष का परिणाम बता दीजिए। आपको कहना है बाई अक्ष जे है भैया, यहां पर के दर्शा रहा है। आपको कहेगा जेड अक्ष का परिणाम बता दीजिए, तो आपको कहना है भैया यहां पर के है, के कैप यहां पर 5 है तो 5 दर्शा रहा है। यहां तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपसे पूछ दिया कि ए वेक्टर बराबर 3i कैप 4 जे कैप 5 के कैप, फिर आपसे कहेगा कि ए वेक्टर का परिणाम बता दीजिए, क्यों कैप में है। तो ए वेक्टर का परिणाम बताएंगे बाबू, तो सिंपल से आपको अभी बताए थे, इसको मोड में लेके चला जाना है, समझिए ना। अब बराबर क्या करना है, ये तीनों के स्क्वायर कर दीजिए। तो 3i कैप के स्क्वायर प्लस 4j कैप का स्क्वायर प्लस 5 के कैप का स्क्वायर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नोट पॉइंट में यहां पर आप लोग को ध्यान देना है कि अगर किसी भी प्रकार का अगर हम कैप का बात करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मान हो जाता है 1। कितना होता है बाबू, मान हो जाता है इसका 1 हो जाती है, समझिए ना। तो यहां पर हम कैप के स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका मान हो गया 1। तो हमारे पास सिर्फ चलेगा 3 के स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 25, कितना आ गया 25। और सबको ला देते हैं तो हमारे बीच कितना चला था बाबू, 16 और 9 हमारे पास 4, 25, 25, 50।
यानी कि ए वेक्टर का जो मान हमारा चलाया वो 50 चलाया। ये भी आपके बीच में कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोग को ध्यान देना है। समझ गए? कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट आपके बीच आएगा कि भैया दे दिया है कि ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में कोण का मान नहीं देला। जब आपको कोण का मान नहीं दिया रहे, आप समझ जाइएगा कि कोण का मान होता है कितना बाबू, तो कोण का मान हो गया यहां पर 0 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 0। अब cos 0 के मान हो जाता है 1। कितना हो जाता है? cos 0 का मान हो जाता है 1। इसलिए हम लोग को तुरंत दिमाग लगा देना है कि भैया अब इसका मतलब है कि ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर को निकालने की जो बातें होती है, तो हमारा होता है ए इंटू वी और cos थीटा। तो यहां तो कोण का तो मान ही नहीं दिया, तो 0 मान लेते हैं। जब 0 मान लेंगे तो हमारे पास गुना सिर्फ हो जाएगा ए बी। कितना होगा बाबू? ए बी। कहा कि इसका जो मान होता है cos थीटा का जो मान होता है 0 का, वो हमारा होता है 1। cos 0 का जो मान होता है हमारा कितना होता है? 1 होता है। अब हमें a इंटू बी खाली हमारे पास निकालना है, यानी अब हमारे पास जो गुना करने की बात आई, सिर्फ a और b को गुना करेंगे तो आराम से कर देंगे बाबू। देखिएगा, पहला क्या है? 3i कैप है। दूसरा क्या है हम लोग के पास? 4j कैप है। एक और क्या हमारे पास? 8k कैप है बाबू, इंटू 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 9k कैप। अब आप यहां पर क्या समझिएगा? आपको कुछ नहीं समझना है, आराम से यहां पर सिर्फ सॉल्यूशन कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा सॉल्यूशन में कि तो आई कैप को आई कैप से गुना कीजिएगा, तब ना 1 होगा ना, तो 3 गुना 4 कीजिएगा तो आपके पास 12 चलाएगा। अब आई कैप तो 1 हो गया, तो प्लस 4 गुना 6 24 हो जाएगा बाबू। जे कैप करेंगे तो फिर हमारा 1 हो जाएगा। 8वां 72 हमारे पास चलाया। इसको जोड़ देते हैं हम, कितना चलाता है? 2 4 6 6 8 7 9 1 11 7 9 1 10 108 यूनिट हमारा क्या आ गया? करेक्ट आंसर चलाया पहला का। समझ गए ना? अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या कहता है। हाँ, ये आपका कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके बीच में कई बार पूछा हुआ प्रश्न भी है। आपसे कह रहा है कि आर 12 न्यूटन और 8 न्यूटन परिणाम के 2 बल है और एक वस्तु पे कार्यरत है। कितना वस्तु पर? एक वस्तु पे कार्यरत है। तो बताइए वस्तु पे लगने वाला परिणामिक बल का अधिकतम मान क्या होगा? अभी अभी हमने आपको बताया था, अभी अभी हमने आपको बता रहा था कि अगर आपसे कहेगा ए बराबर कब होता है, तो 120 डिग्री कोण पर तीनों मान बराबर होता है, परिणाम भी बराबर होता है और दोनों वेक्टर यानी तीनों परिणाम क्या होता है? आपस में बराबर होता है। अगर हम बात करेंगे 0 डिग्री पर, तो ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। क्या होता है बाबू? सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है कितना पर? 0 डिग्री पर क्या होती है? मैक्सिमम होता है, तो a प्लस बी हो जाता है। अगर आर मिनिमम की बात करेंगे तो a माइनस बी हो जाता है 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री हो जाती है। अगला पॉइंट की हम बात करते हैं। अभी अभी हमने आपके पीस में एक प्रश्न लेकर आया है, देखिएगा कितना मान हो जाएगा सबसे अधिकतम मान। जब आपको मैक्सिमम मान पूछ रहा है कि आर मैक्सिमम कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको आराम से आप जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो 12 न्यूटन प्लस 8 बराबर हमारे पास चलाया 20 न्यूटन। कितना गया बाबू? 20 न्यूटन। अगर आपसे पास कहता कि परिणाम में मिनिमम कितना होगा, मिनिमम सबसे नीचे कितना होगा, तो आपको ध्यान देना था कि इसमें कम कर देना है। तो कितना हो जाएगा हमारा पास? 4 न्यूटन। 4 न्यूटन चलाया। कोई परेशानी की बातें आप लोग के बीच में नहीं होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपके बीच में ये बची कि कभी कभी हमारे रेलवे का ही पूछा हुआ बेहतरीन प्रश्न है कि यहां पर आपके बीच में हम सिर्फ क्या करेंगे, इससे ऑप्शन को चेंज करेंगे। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है रेलवे का ही एक बेहतरीन में से बेहतरीन प्रश्न आप लोग के बीच में एक हम बताने जा रहे हैं। दिया हुआ था क्या बाबू कि अगर ए वेक्टर में आपको दे देता, यहां पर 4n हम लोग का दे दिया गया है, अब बी में आपको दे दिया जाता 2n यानी कि 2 न्यूटन, सी में आपको दे दिया जाता 10 न्यूटन और डी में आपको दिया जाता 15 न्यूटन, और आपके बीच में कहता कि निम्न में से कौन सा परिणामिक बल नहीं हो सकता है। तो भैया परिणामिक बल जब भी होगा तो मिनिमम से ज्यादा और मैक्सिमम से कम होने की संभावना है। कौन पर निर्भर करेगा? कौन पे जब भी निर्भर करेगा तो सबसे ज्यादा सबसे कम से तो बीच में ही रहेगा ना, तो इन दोनों के बीच में रहना चाहिए। अर्थात 4 से ऊपर
5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 तक जाएगा। 20 तक हमारा मान होगा। इसका मतलब है यहाँ पे 2 न्यूटन जो है ये हमारा मान नहीं होता। समझिए ना, इस प्रकार से भी आपका कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है। इस प्रकार से भी आपका पूछा गया प्रश्न है। एक सबसे बेहतरीन आपके बीच में क्या बचा है कि सदिश अदिश को याद करना कि कौन सी भौतिक राशि सदिश है और कौन सी भौतिक राशि अदिश है। यानी आपको कहने जा रहे हैं सदिश राशि और अदिश राशि और बाबू अदिश राशि। तो बहुत सारा आप लोगों ने ट्रिक देखा है। हम बिना ट्रिक के देखिए किस प्रकार से हम आपके दिमाग में घुसा देते हैं। जो मेरी बातों को देखिएगा, किस प्रकार से हम आपके दिमाग में घुसा देते हैं, आराम से देखिएगा। देखिए, जब आपके बीच में सदिश राशि और अदिश का कहेगा तो सदिश को आप कहिएगा कि भैया जिसमें जिस भौतिक राशि में वेग चला आए बीच में, या जिस भौतिक राशि में विस्थापन चला आएगा वो हमारा सदिश हो जाएगा। जैसे बाबू आप बल की अगर हम बात करें तो बल का फॉर्मूला होता है यम गुने त्वरण। और त्वरण की अगर हम बात करें तो ये खुद होता है वेग बटा समय। तो वेग आया ना जी, तो वेग आने के वजह से क्या हो गया सदिश राशि, और ये भी क्या हो गया सदिश राशि, उसमें भी तो वेग चला गया। अब अगला ध्यान दीजिएगा, समवेग। अब भैया वेग संबंधी जो भी आएगा, समवेग चला आए, आवेग चला आएगा, आवेग चला आएगा, कोणीय वेग चला आएगा। कोणीय वेग भी अगर बात कीजिएगा तो कोणीय वेग भी हमारा क्या हो जाता है, ये सब हमारा सदिश हो जाती है। एक बच्चा धारा में, अगर आपके बीच कहेगा धारा तो धारा हमारा अदिश हो जाता है। लेकिन बाबू आपको याद रखना है कि धारा घनत्व अगर पूछ देगा तो धारा घनत्व हमारा क्या होता है, तो कहिएगा ये सदिश होता है। क्या होता है बाबू, सदिश होता है। आपके बीच में अगर चुंबक घूर्ण या अघूर्ण ये सब अगर लगा हुआ मिलेगा तो वो भी हमारा सदिश के अंतर्गत ही आएगा। जैसे कहेगा बल अघूर्ण, बल अघूर्ण अगर आपके बीच में प्रश्न आ गया, या चुंबक घूर्ण ये सब अगर बात आ गई अघूर्ण, तो आप समझ जाइएगा कि ये सब के सब सदिश राशि का ही बात आता है। या फिर आपसे कहेगा चुंबक क्षेत्र, क्या बाबू, चुंबक क्षेत्र, चुंबक क्षेत्र, चुंबक आपके बीच में कहे चुंबक क्षेत्र, चुंबक क्षेत्र कहे या चुंबक क्षेत्र कहे या विद्युत क्षेत्र कहे बाबू, विद्युत क्षेत्र कहे, ये भी हमारा सदिश हो जाएगा। या चुंबक तीव्रता कहे, चुंबक तीव्रता कहेगा, चुंबक तीव्रता कहेगा बाबू, तो ये भी हमारा क्या होगा, सदिश होगा। विद्युत तीव्रता कहेगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। कोई परेशानी की बात आप लोग को नहीं होना चाहिए। बाकी जो बचा, धारा हो गया, द्रव्यमान अगर कोई व्यक्ति कह देगा, लंबाई कह देगा, लंबाई कह दिया, अगर आपको कह दिया दूरी क्या होगा, अगर आपसे कह दिया कार्य क्या होगा, अगर आपसे कह देगा शक्ति क्या होगा, अगर आपसे कह दिया बाबू कि ऊर्जा क्या होगा, ऊर्जा क्या होगा, अगर आपके बीच में कह दिया ऊर्जा क्या होगा, और अन्य राशि जो इन सब को छोड़ने के बाद जो हम लोग के बीच में बचा है वो सब के सब हमारा क्या हो जाएगा, वो सब के सब हमारा अदिश राशि हो जाएगी। जैसे समय हो गई, समय हो गया, विभव हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ये सब के सब हमारा आयतन हो गया, घनत्व हो गया, सब के सब हमारा अदिश राशि के अंतर्गत आएगा। यहाँ तक आपको किसी प्रकार कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। देखिए बाबू, हम एक अच्छी सा, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। अभी कुछ समय पहले नवंबर में हमारा वर्ल्ड कप हुआ था, वुमेन वर्ल्ड कप, महिलाओं के लिए। तो देखिएगा उस वर्ल्ड कप में यानी उस क्रिकेट टीम में देखिएगा 15 में से हमारा शेफाली वर्मा थी ही नहीं। अचानक फाइनल में उसको लाया गया। अब फाइनल में पूरा मैच से उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन फाइनल में जो रन बनाई, फाइनल में जो जीत हो गया, कहता ना अंत भला तो सब भला। अरे भैया फाइनल उसके वजह से जब भारत जीती तो भारत का वर्ल्ड कप जीतने का पूरा श्रेय चला गया शेफाली वर्मा के यहां। तो हो सकता है जब एक मैच उसका जीवन बदल सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता है कि 20 मिनट की क्लास में जो आपके बीच में कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आपके जीवन बदल दे। तो तैयार रहिएगा, 20 मिनट का सीरीज लेना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।